नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना है तो थोड़ी सी पुरानी, लेकिन खुलासा एकदम हालिया है और कल का है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है इंदौर। अच्छा, साफ सुथरा बड़ा जिला है इंदौर। इंदौर के शिप्रा थाने पर 1 मई 2024 को एक छात्रा के परिवार वाले, उनके माता पिता और भाई, वो पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि 6 लेन बाईपास पर जो कॉलेज है एक्रोपोलिस कॉलेज, उसमें बी फार्मा की पढ़ाई कर रही लड़की 19 साल की सैयद सहारा, बताया कि 28 अप्रैल से उसका मोबाइल बंद है। हम लोगों ने उसके कॉलेज में पता किया, उसके दोस्तों से पता किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। लिहाजा आप लोग उसके बारे में जो सर्विलांस की टेक्निक्स हैं या नंबर्स हैं, ज़्यादातर इसी मदद के लिए घर वाले पुलिस के पास जाते हैं कि क्या लोकेशन है, कहाँ है, सही सलामत है कि नहीं है, अकेले है कि कोई साथ में है। बहरहाल 28 अप्रैल से वो गायब थी। 1 मई को गुमशुदगी लिखाई गई और लगभग 2 महीने हो जाने के बाद जब पुलिस अपनी जगह से नहीं हिली और उसके माँ बाप को इस बात पर सेटिस्फाई नहीं कर पाई कि वो कहाँ है और पुलिस ने उसको तलाश करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, तब उसके पिता ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की कि साहब, हम हर दिन जाते हैं, पता लगाते हैं, पुलिस कुछ बताती नहीं, बस ये कह देती है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। लेकिन अब 2 महीने का समय हो गया है, 19 साल की हमारी बेटी का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट से नोटिस आई, जवाब मांगा जाने लगा, तो पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। पुलिस ने आगे की पूछताछ उनके पिता से की कि आपको किसी पे शक है आपको, क्योंकि जो कॉलेज कैंपस से पता लगा वो ये पता लगा कि लड़की स्वतंत्र विचारों की थी, कई लड़कों के साथ घूमा करती थी। लोग वहां उसके साथ के ये भी बताते हैं कि कई लड़कों से उसके संबंध थे। इसी बात पर लड़की के पिता यानी सैयद सहारा के पिता को गंभीर आपत्ति थी और उन्होंने इस बात का जिक्र हाई कोर्ट की उस पिटीशन में भी किया है कि पुलिस अनावश्यक आरोप। वैसे मैं आपको बता दूं, आप किसी भी जवान लड़की की गुमशुदगी लिखाने अगर किसी थाने पर जाएं, कहीं भी जाएं, उत्तर भारत के कम से कम किसी थाने पर जाएं, तो पुलिस मतलब छूटते ही ये बात या तो पूछेगी या कहेगी या ताना मारेगी या मतलब उसको बहुत ही खराब शब्दों में व्यक्त करके कहेगी कि ढूंढिए किसी के साथ चली गई होगी, या ये पूछेगी आपको पता है किसके साथ घूमा करती थी, या आपको पता है कि वो किसके साथ देखी गई है, जाइए कहीं गई होगी, लौट आएगी। ये बड़ा स्टैंडर्ड जवाब है थानों पर अगर आप किसी यंग मतलब बालिग लड़की के बारे में और नाबालिग के बारे में भी, अगर 16-17 साल की है तो उसके बारे में 2-4 बात पूछेंगे, फिर कहेंगे किसी के साथ चली गई होगी, और रूट बोलेंगे तो कहेंगे किसी के साथ भाग गई होगी। आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढेंगे। इससे लड़की का या उस गुमशुदा का परिवार आहत होता है कि एक तो वो मिल नहीं रही है, आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और चरित्र पर फौरन आपने एक पॉइंटर रख दिया। उसके पिता ने ये याद कराया कि उस दिन जब हम गुमशुदगी लिखाने गए थे, तब भी मैंने इस बात का जिक्र थाने पर किया था
कि उसके गायब होने के कुछ ही दिन पहले 17 अप्रैल को वो घर से ये कह के निकली कि हम कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन वो कॉलेज इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि कॉलेज बंद था। कॉलेज के मुख्य द्वार पे ताला लगा था। वो कहीं और गई थी। और हम लोगों ने जब उसके दोस्तों से पता करना शुरू किया तो वहां ये बताया गया कि सौरभ सुभाष सरकार वो भी उसी के साथ वहां पढ़ता था। पहले वो मेडिकैप कॉलेज में भी पढ़ा है कुछ दिन। ये अक्सर उसी के साथ घूमा करती है। और आप चेक कर लिए, अगर आपको उसका घर या हॉस्टल का पता हो तो ये उसी के साथ गई होगी। उसके पेरेंट्स और घर वाले वहां से उसका पता लगाते लगाते गौरव के पास आए भी और गौरव को बहुत भला बुरा कहा। टेलीफोन से भी उसे बहुत धमकाया कि मुझे पता लगा है तुम मेरी बेटी को बरगला रहे हो, तुम मेरी बेटी के साथ घूमते हो, इस तरह की बातें। और खबरदार अगर दोबारा ये बात पता लगी तो ठीक नहीं होगा। पुलिस ने हाईकोर्ट की उस पिटीशन के बाद, ये बात चूंकि वो थाने पर गुमशुदगी लिखाने वाले दिन ही बता चुके थे लड़की के पिता, तो उसको नए सिरे से गौरव का मोबाइल नंबर लिया गया। नए सिरे से इसका नंबर लिया सैयद सहारा का। और दोनों के नंबरों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की गई तो ये पता लगा कि पहले गौरव सरकार की इस लड़की से, गुमशुदा लड़की से बहुत बात होती थी, लेकिन आजकल एक नए नंबर पर उसकी ज्यादा बात हो रही है। उस लड़की को भी बुलाया गया। उसका नाम था स्निग्धा सुनील मिश्रा। 18 साल की वो लड़की थी। पुलिस ने सबसे पहले गौरव को बुलवाया, गौरव सुभाष सरकार को, और उसको ये बताया कि तुम कब थे, कहाँ थे, 28 तारीख से पहले कहाँ थे, और ऐसा करो तुम सीसीटीवी फुटेज अंतिम बार जब 25 तारीख को 25 अप्रैल को अंतिम बार घर वालों से उस लड़की की बात हुई थी, 25 अप्रैल से लेकर 28-30 जब तक के आपको आपके कमरे के सीसीटीवी फुटेज या आप अपनी रिक्वेस्ट करके कॉलेज से ये सीसीटीवी फुटेज मंगा कर हमें दीजिए। लेकिन गौरव वहां से निकला कि हाँ लेंगे, फिर भाग गया। 15-20 दिन तक नहीं आया। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, नंबर मिलाया, फिर बड़ी मुश्किल से आया। उसने कहा साहब वो हमको नहीं दे रहे हैं, आप ही को दे रहे हैं, आप ही को देंगे, आप मांग लीजिए, आप मंगा लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है हम मंगा लेंगे उसे, और बाकी कुछ जानकारी इकट्ठा। उन्होंने कहा साहब मैं कल आपको फिर बताऊंगा। फिर भाग गया। जब वो दोबारा भाग गया तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने फिर देखा उसका मोबाइल नंबर भी बंद हो गया। पुलिस ने कॉल डिटेल में जब तक वो थाने पर आता था या थाने वालों के संपर्क में था, उसकी बी पार्टी यानी वो किससे किससे बात करता था, सारे नंबर सर्विलांस पर लगवाए। और पिछली बार जब वो पुलिस के कहने पे कहा था कि हाँ ला के हम फुटेज देंगे, तब वो कहाँ गया था। और लास्ट बार जब वो उससे कुछ सूचना लाने के लिए कहा, वो ये कह के गया मैं ला के दूंगा, तब कहाँ गया था। ये सब मिला के उसे उज्जैन, छिंदवाड़ा, कोलकाता, मुंबई और गोवा में पुलिस की टीमें भेजी गई उसको तलाश करने के लिए। धीरे धीरे उसका करंट लोकेशन नासिक मिला। नासिक में इंदौर की पुलिस ने कैंप किया और फाइनली गौरव को एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 2 महीने से वो पुलिस को चकमा दे रहा था, आगे पीछे की बात कर रहा था, और घर वालों ने उसका पहले ही नाम बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे है। और इस लड़के को हम लोगों ने 17 तारीख को जाके बताया भी था कि तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके थाने पर ले आई। थाने पर बातचीत शुरू हुई। पहले वो हर बात को मना करता रहा कि नहीं साहब वो पहले मेरे उसके संबंध थे। फिर उससे पूछा गया कि ये जो नए नंबर पे तुम्हारी चोंचें लड़ रही हैं वो कौन है, तो उसी ने बताया कि वो
स्निग्धा सुनील मिश्रा है और वो मेडिकैप कॉलेज की पढ़ने वाली है। धीरे धीरे बातचीत होते हुए दोस्ती हो गई और अब मेरी उसके साथ दोस्ती है। जब उसने कुछ नहीं बताया तो 25 तारीख को इन दोनों की लोकेशन साथ साथ बहुत दूर तक मिली। पुलिस ने यह पूछा कि तुम दोनों ये साथ साथ कहां कहां गए थे। खैर वो भी पुलिस को ऐसे ही रास्ता दिखाने लगी। पुलिस जब थोड़ी देर तक उसे लगता है कि अब हमारी बातों का इन पर असर नहीं हो रहा है, ये बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस फिर अपने पर आ जाती है। फिर पुलिस अपने पर आ गई। थोड़ी देर के मशक्कत के बाद दोनों भी लाइन पर आ गए। फिर जो किस्सा उन्होंने बयान किया वो सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। उसने ये बताया कि सैयद सहारा उसी कॉलेज में पढ़ता था, एक दूसरे से इन लोगों का बड़ा अच्छा संपर्क था और घर वाले भी इस बात को जानते थे कि सैयद सहारा से इसके संबंध हैं। उसने कहा बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लोगों ने बताया कि वो फला के साथ घूम रही है, ढिकाने के साथ घूम रही है। उससे मैंने पूछा, वो बार बार मना करती रही। लेकिन जब घर वाले उसको धमकाने आए थे तो उन्होंने डेट वाइज बताया कि उसने ये बताया कि गौरव की बर्थडे की पार्टी है, उसमें जा रही हूं, जबकि उस दिन न तो गौरव की बर्थडे थी और न उसके पास वो उस दिन मिलने गई थी। गौरव सुभाष सरकार ने फिर ये पूछना शुरू किया कि आखिर ये गई कहां थी। नाम मेरा लगाया और कहां चली गई थी। फिर उसने जब उससे पूछना शुरू की तो लड़की ने, सैयद सहारा ने कहा कि तुम तो स्निग्धा के साथ घूमते हो, तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछती कि उसके साथ क्यों घूम रहे हो। मैं किसी के साथ आती जाती हूं तो तुमको उस पर बड़ी बड़ी तकलीफ है, बड़ी दिक्कत है, तुम 100 सवाल पूछ रहे हो। ये बात गौरव ने स्निग्धा को बता दी कि वो ऐसा ऐसा कह रही थी और आज भी अपने परिवार को मेरा नाम लेकर जहां उसकी मर्जी होती है चली जाती है और मैं इसमें पिसूंगा। गौरव कहता है कि उसी दिन से स्निग्धा भी बहुत सतर्क हो गई और वो इस बात का पता लगाती रहती थी कि ये कब कब मिल रही है सैयद सहारा गौरव से, और उसे कहती थी कि अगर तुम्हारे कोई संबंध नहीं है तो मेरे साथ चलो और उसे कहो कि आइंदा से मुझसे मत मिलना। लेकिन ये बात भी कहने को गौरव सुभाष सरकार तैयार नहीं हुआ। तब स्निग्धा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें ये चूज करना होगा कि मेरे साथ रहना है कि उसके साथ रहना है। इस पर गौरव ने कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ ही रहना है। फिर उसको उकसाया कि इसे अपने रास्ते से हटा दो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसके लिए तुम्हारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है और तुम गाहे बगाहे उससे मिलते जरूर हो। कई बार जब उसने कहा तो 25 अप्रैल की सुबह गौरव घूमने के बहाने उसने सैयद सहारा को बुलवाया। कार में बैठते ही उसने सहारा का मोबाइल स्विच ऑफ करा दिया, ये कह के कि हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, ये लो मैं भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूं, तुम भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो। कभी तुम्हारे घर से फ़ोन आएगा, कभी किसी का फ़ोन आएगा, हम कायदे से बात नहीं कर सकते। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे और इत्मीनान से बात करेंगे, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ कर लो। वहां से वो मेडिकैप कॉलेज पहुंचा। कॉलेज कैंपस में भीतर जाकर वो स्निग्धा को उसने साथ लिया। कॉल डिटेल से ये तय हो गया कि पहले ही इन लोगों ने तय कर रखा था कि उसको साथ लेके आएंगे, फिर स्निग्धा को अपनी गाड़ी में बिठाएंगे।
स्निग्धा और सैयद सहारा ये दोनों गाड़ी के पीछे बैठ गए और ड्राइव करता रहा गौरव सुभाष सरकार। जब वो स्निग्धा को लेकर आया, इस पर सैयद सहारा ने ऑब्जेक्शन किया कि तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर मुझे लेके चलना है कि इसको लेके चलना है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आज इसको ले चल रहा हूं, और उससे भी कहा कि तुम अपना मोबाइल ऑफ कर लो, हम लोग आज बैठ के आपसी जो मतभेद हैं उसको दूर करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो शक करने की प्रवृत्ति है उसको दूर करेंगे, और मैं ये चाहता हूं कि आराम से हम लोग अपना जीवन जिएं, और किसी के मन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम तीनों बैठ के उसे तय कर लेंगे। कार को वो चोरल की तरफ ले गए। चोरल एक जगह है, वहां सुनसान इलाके में गाड़ी खड़ी कर दी। मौका पाकर, चूंकि पीछे दोनों थी, स्निग्धा और सैयद सहारा, स्निग्धा ने सहारा के हाथ पीछे से पकड़े और गौरव ने उसका गला घोंट दिया। इसके बाद चाकू से गला काटकर एक बोरी में भर दिया। वो पूरी प्रिपरेशन से गया था। एक एक चीज इंश्योर कराने के लिए स्निग्धा ने उससे कहा था, आपने रस्सी रखी है कि नहीं रखी है, बोरी प्लास्टिक की रखी है कि नहीं रखी है, चाकू रस्सी काटने के लिए या उसको मारने के लिए रखा है कि नहीं रखा है, प्लास्टिक का कवर कोई रखा है कि नहीं, इन केस अगर बोरी फट जाए या उसमें से ब्लड रिसने लगे तो एक प्लास्टिक का बड़ा बैग भी रखा है कि। सब चीज़ें एकदम फिट करके रखी थी। फौरन उसको मार के और एक बोरी में भर दिया। उसके बाद वो लोग उसको ओंकारेश्वर की खाई में फेंकना चाहते थे, दोनों मिलकर, कि ओंकारेश्वर की खाई में फेंक देंगे तो पता लगाने में मुश्किल होगी। एक चक्कर वहां से लगा के आए, लेकिन वहां लोगों की आमद, गाड़ियों की बड़ी संख्या के कारण उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर वही वो चोरल की तरफ जाके घनी झाड़ियों के बीच में दोनों पकड़ के सड़क से काफी दूर 300 मीटर के आसपास धीरे धीरे करके पकड़ के ले गए और वहां झाड़ियों में उस बोरी को फेंक दिया। पुलिस के जैसे होश उड़ गए। पुलिस ने फौरन स्निग्धा और गौरव सरकार को बिठा के वो गुमशुदगी के करीब 2 महीने बाद 10 जुलाई 2024 को हरसोला फाटा के जंगल में पुलिस पहुंची। दोनों के निशानदेही पर शव फेंकने के स्थान की छानबीन की गई। 18 घंटे चली सर्चिंग के बाद ह्यूमन बोन, बाल, ब्रेसलेट, ये सब जब बरामद हुए तब सैयद सहारा की लड़की की घर वालों ने उसकी पहचान की। कपड़ों के कुछ टुकड़े काफ़ी दूर के एरिया में जंगली जानवरों ने फाड़कर, बोरी को फाड़कर उसमें से अलग अलग अंग निकालकर जानवर खा गए थे। जैसे ही ये रिकवरी हो गई, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आजकल जो ट्रेंड चला है, जो ट्रेंड है कि सोशल मीडिया का धीमा जहर ये धीरे धीरे यूथ के यानी युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। 24-24 घंटे सोशल मीडिया जीवी ये युवा लोग होते जा रहे हैं, उसी में दिमाग लगा रहे हैं, उसी में विचरण कर रहे हैं और उसी से तमाम तरह के तरीके निकाल रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली बात, आप पिछले 2 साल के फेसबुक के या इंस्टा के इन सब के पोस्ट देखेंगे तो बड़ा खुलकर अपने एक्स के बारे में बताया जा रहा है। मेरा फलाना वो मेरा एक्स था या मेरी एक्स थी, उसके गुण अवगुण, वर्तमान वाली के गुण अवगुण से कहाँ मैच करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं,
इसका बखान किया जाता है। अपनी एक्स को छोड़ दीजिए, दूसरे की एक्स पे टिप्पणी करते हैं। मतलब यूं आप इसको समझ लें कि उन्हें ये एडमिट करने में या ये बताने में कतई लिहाज और शर्म नहीं है कि ये मेरी पहली एक्स थी, ये मेरी दूसरी एक्स थी। या लड़का कहता है या लड़की कहती है कि ये मेरा पहला एक्स है, फिर ये दूसरा एक्स है। देख लीजिए आप, पुराने ज़माने में जब ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि तब लोगों के दिल नहीं लगते थे, एक दूसरे से दिल लगाते थे, प्यार भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे। वरना जितने पुराने गीतकार और शायर हैं, नीरज से लेकर साहिर लुधियानवी और नीचे तक, आखिरकार उन्हें किस एंटीना से ये खबर मिलती थी कि प्यार मोहब्बत में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे की जाती है। आप इनकी रचनाएं पढ़कर देखिए। लेकिन वो इस बात की सावधानी रखते थे कि ऐसा कुछ न हो कि हम लोगों के बीच की हो रही बातें या मिलना जुलना घर वालों को पता लग जाए, दोस्तों को पता लग जाए। किसी को भी पता लगेगा तो ये अल्टीमेटली घर वालों को पता चल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता इस तरह के किसी संबंध की बात किसी के घर वाले को, लड़के या लड़की किसी के घर वाले को पता लग जाए तो 1 मिनट में डिसोन कर देते थे कि नहीं 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 नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे, और बिल्कुल कतई लेना। एक बार मैंने उससे फलां जगह बात की तो किसी ने झूठ बताया आपको, किसी ने गलत बताया आपको, 1 मिनट में डिसोन कर देते थे। लेकिन आज बड़े फक्र से बताते हैं अपने एक्स के बारे में, गर्व से कमेंट करते हैं, और दोनों ही, लड़का भी और लड़की भी। कोई इसमें लिहाज की या शर्म, कहते हैं अब तो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, ये विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम अपने बारे में कुछ भी कह सकते हैं। और ये ट्रेंड अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों से, इंटरमीडिएट करने के बाद कॉलेज में किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए IITs, IIMs, सब जगह का यही हाल है। किसी का नाम या उसका स्टेटस इस स्केल पर नापा जाता है कि ये इसके पास वर्तमान में जिसके साथ चल रहा है इसके पहले की कितनी एक्स हैं, या वर्तमान में जिसके साथ चल रही है उसके पहले के कितने एक्स हैं, कितने से इनके घूम घूम के इसके संबंध हैं, प्यार के संबंध हैं, मोहब्बत के संबंध हैं, बोलचाल के संबंध हैं, किसी भी तरह के संबंध हैं। और ये अलग अलग लड़के या लड़कियों के साथ घूम के, मैं क्या बताऊं, ऐसे लगता है जैसे युद्ध में हर महीने ये नया किला जीत रहे हैं कि आज इन्होंने काला कांकर का किला जीत लिया, आज इन्होंने बल्लभगढ़ का किला जीत लिया। ऐसा फक्र से ये घूमते हैं और बताते हैं। और अगर कहीं आपसी डिस्कशन में ये बात आ गई तो ये बताने में कोई गुरेज नहीं करते कि तुम गलत कह रहे हो, वो मेरी एक्स है या वो मेरा एक्स है। फिल्मों के परिप्रेक्ष्य में जो कमेंट्स आते हैं उसमें यही टिप्पणी की जाती है कि फलां का वो फलां जो है पूरा, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड थी, एक्स बॉयफ्रेंड था, एक्स मतलब जो जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, मतलब वो पुराना हो गया है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, या वो पहला था, वर्तमान में हम अपनी जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं और उसको एक्स कर दिया है। और ये प्यार मोहब्बत का जो ये अलग संविधान है, ये सोशल मीडिया पर ही लिखा जा रहा है। तमाम लॉज बाई लॉज प्यार मोहब्बत के। लेकिन ये लोग नहीं सोचते कि एक्स के बारे में इस तरह की खुली टिप्पणी, इससे वो अपमानित हो सकता है या अपमानित हो सकती है, गुस्सा लग सकता है या गुस्सा उसको आ ही जाता है।
और अगर ये टिप्पणी बार बार की जा रही है तो वो जरूर बदला लेने की सोचेगी। और ये भी हो सकता है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, लड़का लड़की जो संबंध चल रहे हैं, उसको इस बात का डर रहता है, जब बार बार आप उससे जिक्र करेंगे वो एक्स में ये था, एक्स में फलाना था, एक्स इस तरह थी, उसका ऐसे झगड़ा हुआ, हमारा ऐसे अलगाव हुआ, तो उसको ये डर लगेगा कि कहीं इसकी वापसी न हो जाए, ये कहीं फिर से आके ना यहां गले पड़ जाए, तो वो अलग अपना दिमाग लगाएगा या लगाएगी कि इसे पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी है। और यही इस घटना में हुआ, आज की घटना में भी यही हुआ। प्रेजेंट को यह डर लगा कि कहीं एक्स की वापसी न हो जाए, और उसने अपने प्रेमी से मिलकर एक्स की हत्या करा दी। तो इसलिए प्रेजेंट और एक्स को विज्ञापन की तरह इस्तेमाल न करें, विज्ञापन की तरह इनको यूज न करें, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी, कोई रोक नहीं सकता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।